प्रदेश के विशाखापट्टनम में पेश आए जहरीली गैस हादसे में हलाकतों की तादाद 11 तक जा पहुंची है। सैकड़ों अफराद इससे मुतासिर हैं। सैकड़ों लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बेहोश हो चुके बच्चों और लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल लाए गए लोगों में बच्चे और खवातीन की तादाद ज्यादा है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने महलवकीन के लिए फीकस 1-1 करोड़ रुपए एक्स-ग्रेशिया देने का ऐलान किया। गैस हादसे के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी रियासती वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से इस सिलसिले में बातचीत की और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। वहीं पुलिस कमिश्नर आर.के. मीना के मुताबिक कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इस सिलसिले में फौजदारी कार्रवाई होगी। इस सानहे के बाद विशाखापट्टनम से जाने वाली श्रमिक ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया है। 5000 अफराद गैस से मुतासिर बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव के कामों में रेड क्रॉस की भी मदद ली जा रही है। इलाके में मेडिकल कैंप कायम करने के लिए इक़दाम जारी हैं। मुतासरा देही इलाकों में बहरिया भी सरगर्म है। बहरिया एयर कंप्रेशर और एम्बुलेंस से मदद कर रही है। सांस लेने में मुआवन कई सेट लाए गए हैं। वाज़ेह है कि बीती रात 2:30 बजे LG के प्लांट से गैस निकलना शुरू हुई, जो कि 10 किलोमीटर के दायरे में फैल गई और देखते देखते वहां अफरा तफरी मच गई। Morning around 3:30 or so, there was a call at dial 100 that something like this accident has happened. There is some gas leak. So immediately our police team, patrol team, had responded to the scene and reached there within 10 minutes. There are about 1,200 to 1,500 households are there. 2,000 to 3,000 population would be there in that village, which is just adjacent to this factory. Those who were critical were taken to the KGH hospital, the general hospital at Vizag. And so far the total casualties is 8, which has been confirmed. Nearly 1,000 people were directly exposed in the living in the close proximity to the plant. And they have been evacuated, and medical treatment is going on. There were some people who were unconscious or semi-conscious. There were people who were not able to move. There were children, there were women, there were people who are elders. All of them were helped, and in the process more than 500 persons were evacuated from that area. The NDRF also has stayed back and will stay back. The unit will stay back in that area till we are absolutely sure that situation is absolutely under control.